बेंजामिन नेतन्याहू, जिसकी खातर ये सारा का सारा पीस बोर्ड का समिट हो रहा है, वो भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो 12 तारीख को मिल के चला गया है और उसने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को 28 तारीख को तेल अवीव बुलाया हुआ है उनको रिपोर्ट करने के लिए ईरान के हवाले से, जिसका मैं मज़ीद आपसे जिक्र करता हूँ। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे चंद घंटे पहले फ्रांस 24 पे एक इंटरव्यू दिलवाया गया, जिस तरह से अता तारड़ साहब के बारे में सिफारिश इस्तांबुल से मसलसल टेलीग्राम या ईमेल की शक्ल में यहाँ पर टीआरटी को आ रही है कि अता तारड़ साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है और उनका टीआरटी वाशिंगटन को उनका इंटरव्यू करना चाहिए। हो सकता है अगले 24 घंटे में आप देखें कि वो टीआरटी की स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए अपना जहर जो है वो उगल रहे हों। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्रांस 24 को ये बताया कि पीस बोर्ड्स में जो फैसले होंगे वो होंगे, लेकिन उनसे पूछा गया कि आप इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए देंगे पाकिस्तान ट्रूप्स, तो उन्होंने कहा कि देखें असूली तौर पे हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस ठीक होंगी तो पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं वो आईएसएफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, बिकॉज फ़लस्तीनियों की खिदमत करना, उनकी पुलिसिंग करना, हिफाजत करना, हर तरह से वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम टू स्टेट सोल्यूशन में बिलीव करते हैं। और उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप इसराइल को रिकग्नाइज़ करेंगे, उन्होंने कहा भी हम उस स्टेज तक नहीं पहुँचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसराइल को रिकग्नाइज़ करने की उन्होंने ममानियत नहीं की, उन्होंने उसको मना नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कभी भी नहीं करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, हमारे तो पासपोर्ट पर इस किस्म की चीज़ लिखी है। उन्होंने ये कहा कि अभी स्टेज वो नहीं आई है और हम टू स्टेट सोल्यूशन का जब हमारे सामने खदोखाल बुनियादी तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब ने ये तासुर देने की कोशिश की है इस प्लांटेड इंटरव्यू में, क्योंकि ये इंटरव्यू करवाया गया है बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को क्लैरिफाई करने के लिए। और मौक़िफ़ यह है कि हम इस पूरी की पूरी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज का अगर हिस्सा हैं तो हम इसलिए हैं कि हम टू स्टेट सोल्यूशन के अंदर बिलीव करते हैं, हम इस मसले का हल चाहते हैं, हम इसमें कंट्रीब्यूट करें। अब ख्वाजा साहब पता नहीं किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा बेवकूफ़ कोई पाकिस्तान में ही हो सकता है, बाकी सारी दुनिया को ये पता है कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो डेड हो चुका है। वैसे तो इसराइल गुज़िश्ता 10-15-20 बरस से इस किस्म की बहुत सी चीज़ें कर रहा था सेटलमेंट्स की शक्ल में कि टू स्टेट सोल्यूशन अनवायबल हो जाए, लेकिन गुज़िश्ता 10 दिनों में बोर्ड ऑफ पीस के आने से पहले पहले इसराइल ने जानबूझ के अपनी कैबिनेट से इस किस्म की कानून साजी की है और उसे डोनाल्ड ट्रंप से एक तरह से उसका अप्रूवल लेके उसे इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसमें वेस्ट बैंक की लैंड को एनेक्स करने के लिए, जिसे एरिया सी कहा जाता है, उसे मुकम्मल तौर पे इसराइल प्रॉपर में जम करने के लिए, सेटलमेंट्स में बदलने के लिए कानून साजी कर दी गई है, जिसके बाद अब ये समझा जाता है कि जो तसव्वुर था टू स्टेट सोल्यूशन का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये फ़लस्तीन के हवाले से क्या फ़ैसले करेगा, ये बड़ा क्रिटिकल होगा चीज़ आने वाले दिनों में देखने के लिए कि ये सब लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इन सब की अपनी अपनी ज़रूरियात हैं। किसी को अमेरिका की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट चाहिए, किसी को अरब मुल्कों के पैसे चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, ये असल कहानी है, लेकिन इसकी तफसीलात जो है मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊँगा। अब इसी डेलीगेशन के साथ जो पाकिस्तान का डेलीगेशन आया है उसमें एक बहुत मशहूर शख्सियत है, उस शख्सियत का नाम ताराड़ है, अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब ने जहाज़ में बैठ के मेरा ख्याल है वहाँ से निकलने से पहले एक ट्वीट किया जिसका ताल्लुक इमरान खान से था। वो ट्वीट पाकिस्तान के अखबारात की हेडलाइन बनाया, उसमें अता तारड़ साहब ने कहा है कि इमरान खान के लिए ना तो कोई डील है ना कोई ढील है। ये इतना फिल्मी किस्म का ट्वीट उन्होंने क्यों किया, उसकी वजह ये हुई कि ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज गुज़िश्ता 24 घंटों में उन्हीं के जो सरकारी कुलीग हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, जो उनसे बहुत सीनियर हैं, पंजाब के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र हैं इंटीरियर में और पॉलिटिकल अफेयर्स में, उन्होंने एयरवाई के एक प्रोग्राम में ये कह दिया कि इमरान खान तो सियासत समझता ही नहीं है, इमरान खान बात मानता ही नहीं है और डील जो है वो लेता ही नहीं है। 2 दफ़ा उसको स्ट्रक्चर डील दी गई, एक उन्होंने बात की कि अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी ने बड़ी कोशिश की डील की, उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका से कोई डॉक्टर आए थे, मेरा ख्याल जब चौधरी तनवीर साहब, सॉरी चौधरी तो नहीं है, तनवीर साहब जब आए थे जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन है, वो उसकी तरफ